पे वक्त बोर्डस मज काम कर 15 शतन पे शुरुआत कर मगर पे पकान तमो बुलावान मज मज मरहबत आफरीन कर साहिबास यमो मुबारक बादी दिवान अस कोर लट गुजारी सह सईद हसन जनाब तहसीलदार साहब मजिस्ट्रेट साहब इमरान पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिसने ये मौका हमें फराहम किया कि आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तमाम आइमा हजरात, जो आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों से जो वक्फ बोर्ड ने काम किया, यहाँ पर हमने रात दिन काम किया, मगर अगर इसमें तामीराती काम शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ वो दीनी काम जो हमें इखलाकी काम है वो आइमा और खतीबो हजरात से मुकम्मल हुआ और वही चलेगा रोज़े महशर तक, क्योंकि जब तक वक्फ बोर्ड के अंडर ये श्राइन्स, ये मसाजिद और वहाँ के आइमा हजरात वो नूर की तालीम, इंसानियत की तालीम नहीं फैलाएंगे, तब तक वक्फ बोर्ड रोशन नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की एक मजबूत तरीन कड़ी यही इमाम व खतीब है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस इज्जत के काबिल हमारे आइमा हजरात है, खतीब व हजरात है, ये हमारे दीन के मेमार हैं, रोशन मिसाल हैं। अल्लाह ताला ये रोशन मिसाल हमेशा कामयाब व कामरान रखे। और ये आज हमारी एक ऐसी नींव है वक्फ बोर्ड की जिसको कोई भी मिसमार नहीं कर सकता है, और इन्हीं के वजह से वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमने रूल्स रेगुलेशंस, आप जानते हैं हमें बहुत सख्त होना पड़ा, लेकिन उस सख्त में आज आप जो देख रहे हैं ये नूरानी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्किद हुई, इसमें इन सबों का 100% साथ रहा। और आज आप जब देख रहे हैं समाज में बुराइयां हैं, समाज में बहुत तफरुक है, समाज में नशे की बिदत है, तो उसमें भी हमारे आइमा और खतीब व हजरात बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा फरीज़ा है, ये वक्फ बोर्ड का फरीज़ा है, ये आइमा का फरीज़ा है कि समाज को हम सही करें। ये मेमार होते हैं, ये अमीर कारवां हैं, और अमीर कारवां के साथ हज़ारों लोग, लाखों लोग होते हैं। हमारे एक अमीर कारवां यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, मुफ्ती रियाजुल हक साहब, अमीरुद्दीन साहब जो मौलाना चारे शरीफ में है, सुनवार में है, आप देखते हैं इनके पीछे हज़ारों लोग, क्या लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, पजगाना नमाज पढ़ते हैं। वहाँ दरगाह शरीफ में और चारे शरीफ में, सुनवार में, हम सईद साहब के दरगाह में हमारे ये आइमा हजरात और बाकी जो हमारे बुकाजातों में आइमा हजरात हैं, सबों ने दीन की और इंसानियत की तालीम दी है। हमें फ़ख्र है कि हमारे पास ऐसे दीनदार और काबिल मुफरिक और आइमा है। आज जो ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये नोबेल अवार्ड से कम नहीं है कि इन दुआओं के साथ, इन खुतबात के साथ, इन जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार है, उनके हाथों से हमें यहाँ पे इज्जत अफजाई हुई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहिबा, जैसे हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म्स की गई और जैसे इमाम साहिबान खुतबा ने भी इसको एडमिट किया है, हम भी देख रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट
लेकिन एक सवाल है इमाम साहिबान के मुतालिक, वो ये है कि जैसा इसका मिशन है वक्फ बोर्ड का सूफ़ी मशरब हनफी मसलक, तो औलिया इकराम की बुनियादी तालीम, लेकिन बहुत सारे ज़ियारत गाहों से शिकायत आ रही है कि जो इमाम बैठे हैं बज़ाहिर तो वो लग रहे हैं कि वो इसी अकीदे के हैं, लेकिन ना तो कहीं दुरूद हुजूर, ना कहीं औराद फतह, ना वो तालीम जो अहले एतकाद की बुनियादी तालीम है और जिसका मिशन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का। बिल्कुल सही फरमाया। जब आपको मालूम होगा आप भाइयों ने, मैं अगर जहां आइमा हजरात का शुक्रिया और अपने वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन का और 80% लोगों का, लेकिन उससे पहले मैं तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपका शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने वक्फ बोर्ड की आवाज़ घर घर फैलाई और घर घर तक इसकी पॉजिटिविटी पहुंचाई। रही बात आपके सवाल की, ये आपने सही कहा। जब हमने यहाँ पर पहले साल में ही हमने कहा कि हर उस मस्जिद में जहाँ दूसरे मसलक के, हम खुले तौर पे बताएंगे क्योंकि यहाँ पर दूसरे मसलक के लोग भी बैठे हुए थे, तनख्वाहें यहाँ से लेते थे, लेकिन बात दूसरी करते थे। और आपका सवाल इसी के मुतालिक है, हमें किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो यहाँ की तालीम है, वक्फ से जो मुंसलिक दरगाहें हैं, वो खालिस सूफी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम पर मबनी है। और यहाँ पर वही आइमा और खतीब चाहिए हमें जो उस तालीम को घर घर पहुँचाए, और वही दीन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और हमारे तक हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक लाया, और बाकी जो हमारे सआदात औलिया किराम हैं उन्होंने हम तक पहुँचाया। हमें उस तालीम को भी उस पे जोर देना है, अपने बच्चों को समझाना कि हम इस दीन से मुंसलिक हैं और हमें चाहिए वैसे ही आइमा और खतीब अपने मसाजिदों में। रही बात दुरूद हुजूर की, रही बात औराद फतह की, रही बात खत्मात व मुअज़्ज़मात की, वो हमारा अवलीन फ़र्ज है, अवलीन बात है। और हम हमेशा कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे दुआए सुबह होता था, हमने मस्जिदों से याद किया है अपने घरों में, आजकल लोग उसको शोर समझते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और जब तक हम अपनी नई पीढ़ी को उन चीज़ों से रागिब नहीं कराएंगे, तब तक हमारी मस्जिदें ऐसे लगता है हम नमाज पढ़ के उठ के निकल जाते हैं। जो आपका सवाल है, ये मुझे लगता है हर एक का सवाल है। इस सवाल के लिए यही है कि अल्लाह करे कि हमारे मस्जिदों में दुरूद हुजूर फिर से गूंजे और यहाँ पे ईमान की रोशनी हर तरफ